सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज थी सेंसेक्स की एक्सपायरी और नॉर्मली मैं कोशिश यही करता हूँ कि एक्सपायरी वाले दिन मेरे अच्छे पैसे बने, एटलीस्ट 10,000 प्लस का प्रॉफिट करें हम। बट कुछ ना कुछ, जैसे मैंने आपको कहा था कि बिजी चल रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा, टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उस वजह से सिर्फ 1 घंटा ही दे पाता हूँ मार्केट को पूरे दिन में मैं। और आज भी मैंने 2:30 बजे के आसपास ही ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी और 3:30 3 या 3:15 तक ट्रेडिंग करी थी। उसमें ही हमने 5,000 रुपये कमा लिए थे। कैपिटल की बात करूँ अगर मैं सबसे पहले, अभी लेवल्स की भी बात करता हूँ मैं, जो हमने लेवल्स दिए थे। कैपिटल, जैसा कि आपको पता है कि मैंने जनवरी में 20,000 रुपये डाला था, वहाँ से हमने कुछ 6,500 रुपये का प्रॉफिट करा था। मैंने आपको कहा था कि इस प्रॉफिट का आधा पैसा, आधा मतलब पार्ट मैं ऐड कर दूंगा उसमें, तो मैंने 23,000 के आसपास का कैपिटल कर लिया था अपना आज। तो आज कल एक लॉस हुआ हमें, आई थिंक 1200-1300 का कल लॉस हुआ, और आज मैंने कैपिटल ऐड कर दिया था, इस वजह से आपको यहाँ पे 22,000 दिख रहा है। तो 22,000 के बाद यहाँ पे आज हमें 5,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा, इसमें से आई थिंक 4,000 रुपये हमारे अकाउंट में आ भी जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, विड्रॉ करता रहूँगा डेली, उसी हिसाब से विड्रॉ कर दूंगा उसके ऊपर जो भी कैपिटल होगा। देखते हैं अब 23,000 को हम कितना ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आज मार्केट ने कैसे सरप्राइज करा लोगों को। देखो, मार्केट कल गैप डाउन हुआ, आज बड़ा गैप अप हुआ, तो काफ़ी सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं मार्केट में हो क्या रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं ना कहीं मार्केट ट्रैपिंग जोन में है। अभी जिस जोन पे खड़ा है मार्केट, वहाँ को अगर, उस जोन को अगर तोड़ दिया मार्केट ने, तो बहुत ज़्यादा नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर वहाँ से रिवर्सल ले लिया तो मार्केट वहाँ पे रुकेगा नहीं फिर। ठीक है। तो अब यहाँ पे 23,500 के ऊपर भी मार्केट निकल गया है। 2-3 दिन के पिछले अगर हाई देखोगे आप, उन सबके ऊपर जाके मार्केट यहाँ पे मिल रहा है हमें। तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ी पॉजिटिविटी ने आई है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं हम सोच सकते हैं कि मार्केट अभी और ऊपर जा सकता है। 50,000 को भी क्लेम कर लिया है, अगर आप यहाँ बैंक निफ्टी देखोगे तो 50,000 हमारा क्लेम हो गया है। सेंसेक्स की बात करूंगा, एक्सपायरी के लिए मैंने क्या लेवल दिए थे आपको। हालांकि लेवल्स तो कोई काम आते नहीं है जब गैप अप हो जाता है। मैंने आपको बताया, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, जैसे अगर गैप अप हुआ तो हमारे लेवल के आसपास, निफ्टी ने तो फिर भी थोड़ा थोड़ा ऐसा किया। हालांकि इसमें भी मुझे नहीं लगता आप लोगों ने ट्रेड बनाया होगा। निफ्टी में हमारे लेवल के ऊपर ओपन हुआ, नीचे जाके जब ये थोड़ा नीचे और जाके ऊपर क्लोज कर देता ना, तो यहाँ पे हम बाइंग एंट्री बना सकते थे। ये सेल रख के, और ये टारगेट्स होते हमारे। लेकिन तो उससे थोड़ा सा पहले घूमा, टच नहीं हो पाया। अगर अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके भी दिखाऊं, तो यहाँ पे टच भी नहीं हुआ हमारे लेवल की, यहाँ से और नीचे भी नहीं गया। तो यहाँ पे जिसने ले लिया होगा थोड़ा एग्रेसिव एंट्री, उसने तो पैसे कमा लिए होंगे, बट लेवल के हिसाब से आपको कोई ट्रेड नहीं मिला। बैंक निफ्टी की बात करूं अगर मैं, बैंक निफ्टी में देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल दिया था 49,381 का। अगेन हमारे लेवल के ऊपर खुला, नीचे आया ही नहीं। यहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी, अगर देखो 49,500 से 50,000, 500 पॉइंट का रैली दिया, फिर 500 पॉइंट का फॉल हुआ, फिर मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में जाके अपने ऊपर निकल गया। 50 में भी आपको कोई भी ट्रेंड नहीं दिया होगा आज। तो आज का मार्केट इस तरह था कि अगर आपका सेटअप नहीं है तो आप शायद थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते थे, क्योंकि गैप अप के बाद बाइंग करना भी मुश्किल है। अब ये मूवमेंट आ गया तो बाद में तो आप बोल सकते हो कि अगर ले लेते गैप अप खोल पे हमेशा लेना चाहिए, लेकिन गैप अप में हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा होता है कि वहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके मार्केट नीचे आ जाता है या थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, क्योंकि गैप अप में ही मार्केट में बायर्स को अच्छा प्रॉफिट मिल चुका होता है। बात करूँ अगर मैं सेंसेक्स की, सेंसेक्स में मेरा लेवल था 77,310, टारगेट मेरा 77,581 था। अगेन हमारे टारगेट के भी ऊपर खुला, मार्केट नीचे गया। यहाँ पे इस जोन के ऊपर अगर नीचे आके दोबारा जाता तो ट्रेड करते, बट पहले टारगेट से घूम गया। यहाँ 50 के इसके पास से सपोर्ट लिया और अच्छी खासी रैली दी, और बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी थी सेंसेक्स में। इंडिया विक्स हमारा यहाँ पे लास्ट में जरूर गिरता दिख रहा है, बट उस टाइम थोड़ा बहुत बड़ा हुआ था, और प्रीमियम बहुत ही गंदे मूव कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। आज स्टार्टिंग में ही जो मैंने पहला ट्रेड लिया था, उसने ही, अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने पहला ट्रेड लिया था 249 पे। इसी ने ही मेरे को कुछ 317, 320 दिखा दिया विद इन अ सेकेंड। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसने स्पाइक मारा था। अगर आप टाइम देखोगे, 2:30 का टाइम है। 2:30 पे अगर मैं 80 क्वांटिटी, 249 पे 78, 200 की सी थी। अब देखना यहाँ पे 2:30 के आसपास, ये देखो, ये 318 का हाई था ना, यहाँ पे मैं कहीं बीच में पकड़ा था, उसी कैंडल ने मेरे को 5,000 का प्रॉफिट दिखा दिया था। लेकिन जब मैंने बुक करा, तो बुक हुआ हुआ आई थिंक 2-2.5 हज़ार के आसपास, क्योंकि मैंने स्ट्रैडल ले रखा था ये, मतलब कॉल पुट मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो कॉल पुट मैंने दोनों रखी थी, 200 की सी, 200 की पी। बट कहीं ना कहीं फिर बाद में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ी आज, अदरवाइज मैं 2-3 ट्रेड में ही कोशिश करता हूँ हो जाए। आज 8-10 ट्रेड हुए हैं, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉफिट में निकले हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं होता है। ठीक है। आगे की बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है अब। कल कोई एक्सपायरी नहीं है निफ्टी में, वेडनेसडे है, थर्सडे को हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। अच्छी खासी रैली आ चुकी है, तो कल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट में शायद बड़ा बड़ा मूवमेंट नहीं आना चाहिए। अगर पिछले 2 दिनों में देखो, मार्केट ऑलरेडी 23,200 से 500-600 पॉइंट का मूव दे चुका है। तो कल मार्केट मुझे लगता है थोड़ा सा हॉट डे रहना चाहिए। तो लेट्स सी, बाकी कल का कल देखेंगे, बट मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ। आज एक और चीज़ हुई है, डेली चार्ट पे 50 के ऊपर क्लोज कर गया है निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अगर मैं इसका हाई मार्क करूँ, इसका हाई 23,800 है। अभी तो जोन होता है ना 23,800 से 850 का जोन, मैंने आपको बहुत बार बताया है। ये 800 से 850 का जोन बहुत तगड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनता है हमेशा। अब यहाँ देखो, 800 से 850 के जोन में मार्केट कितनी बार ऊपर नीचे करके यहाँ रुका, ब्रेकआउट आया तो अच्छा गया। अब उसी जोन पे खड़ा है मार्केट, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ा साइडवेज होकर फिर ब्रेकआउट करेगा। तो आई थिंक हम दोबारा से 24,000 भी देख सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कल थोड़ा मोमेंटम कम होगा। अगर मैं आज का हाई कितना है, 23,762 है, तो यहाँ पे हम
देखो 23,850 से पहले तो मुझे, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा आप यहाँ पे ट्रेड लो। तो 15 मिनट के चार्ट पे देखना पड़ेगा हमें। 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे आप अगर, तो मैं आपको बताऊँ कि आप कहाँ पे बाय कर सकते हो। इस जोन के ऊपर बाय हो सकता है, बट ठीक है, तो हम यहाँ पे लेवल रखेंगे अपना 855 का ही रखेंगे। इससे पहले बल्कि 860 का रखेंगे, इससे पहले नहीं लेंगे। और ये जोन बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस होता है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ। 860 के आसपास आप शॉर्ट भी कर सकते हो। देखो रैली करता आ रहा है, गैप अप हुआ, इसके आसपास कहीं रेजिस्टेंस लिया, या कोई हैमर बनाई, कोई शूटिंग स्टार बनाई, या फिर कोई इंगल्फिंग पैटर्न बनाया, तो यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो। बाइंग होगी जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाएगा 23,865 के ऊपर। टारगेट हमारे 23,950 तक के रह सकते हैं उस केस में। ठीक है। और फर्स्ट टारगेट अगर आपको रखना है इसमें, फर्स्ट टारगेट आप रखोगे 23,920 का, 912 का। दूसरा टारगेट रखोगे 23,949 का। ठीक है। सेलिंग अगर नहीं है तो सेलिंग हम, ये ब्रेकआउट जोन था मार्केट का, बट अगैन यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते, इस जोन पे भी नहीं कर सकते। 23,650। ठीक है, 23,630 के नीचे हम शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे एटलीस्ट ये जो ब्रेकआउट आया था मॉर्निंग का, 550 या 520, मतलब पहले 5 मिनट कैंडल क्लोज है 537, यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 570, 580 का। सेकंड टारगेट होगा और 537 का। तो ये सेलिंग के टारगेट्स रहेंगे और ये बाइंग के टारगेट्स रहेंगे। बात करूँ अगर मैं बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें, तो यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया है फाइनली। ये जो रेंज मार्केट तोड़ नहीं पा रहा था, अगर आप देखो मार्केट काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मार्केट तोड़ दिया है। लेकिन 50 का रेसिस्टेंस आ गया है बीच में, प्लस ये दो जोन है, ये जोन पहले सपोर्ट हुआ करता था, तोड़ नहीं पा रहा था बार बार। थोड़ा यहाँ पे पहली बार आने के आसपास है, तो यहाँ पे एक शॉर्टिंग भी हो सकती है। 50-500 तक के टारगेट में देखने को मिल सकते हैं फिर भी। तो आज का हाई अगर मार्क कर लेते हैं, आज का हाई है 50,206, तो 50-250 का जोन रखेंगे, 50-60 का। 50-60 से एटलीस्ट 5,500 तक, 5550 तक मार्केट आराम से 300 पॉइंट आपको दे सकता है। तो अभी मैं 15 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ आपको टारगेट जो हमें लेने हैं 5263 के ऊपर। फर्स्ट टारगेट जो आप लोगे वो लोगे 398 का। सेकंड टारगेट आप लोगे 510 या 500 तक भी ले सकते हो आप। 250 पॉइंट आई थिंक, जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, इंटरडे में मोर देन इनफ है। सेलिंग अगर करनी है तो सेलिंग हम इस बड़ी कैंडल रेड के नीचे करेंगे। तो सेलिंग आपका 49,000 के आसपास ही आएगा, 49,900 के नीचे। टारगेट हमारे इस केस में रहेंगे, इस जोन तक के रख सकते हो आप, 700 तक। नीचे की साइड थोड़ा सा डाइसी अब इसलिए होगा कि मार्केट थोड़ा ऊपर आ चुका है अब। फर्स्ट टारगेट आप रखना 49,800 और 694, ये दो टारगेट्स हमारे रहेंगे बैंक निफ्टी के। अब हम बात कर लेते हैं, अच्छा अब तो और कोई है ही नहीं, सेंसेक्स तो मंगलवार को ही मुलाकात करते हैं। मंडे और ट्यूसडे को सेंसेक्स ट्रेड करो, वेडनेसडे थर्सडे को निफ्टी ट्रेड करो, और फ्राइडे को आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, अदरवाइज आप ब्रेक ले सकते हो अगर आपका अच्छा वीक गया है तो। नॉर्मली मैं वीक बाई वीक चलने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, आपको भी उस हिसाब से चलना चाहिए। लेट्स सी आगे क्या होता है, बाकी चैनल को सपोर्ट करते रहो। यहाँ पे आपको बहुत सारी स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी चैनल पे, वो भी देख सकते हो। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।